नमस्कार, हार्ट ऑफ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। बुधवार की सुबह एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर आप हैरान हो सकते हैं, आप खुश भी हो सकते हैं और भविष्य में क्या घटने वाली है उसका अनुमान भी लगा सकते हैं। यही नहीं, लेफ्ट लिबरल गैंग के इंटेलेक्चुअल्स इसका भी विश्लेषण कर सकते हैं, इसकी मीमांसा कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि जो कुछ भी सच सामने आया है उसके मायने क्या हैं। पहले खबर जान लीजिए। खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंचे और कनाडा में G7 का जो सम्मेलन चल रहा था, G7 शिखर सम्मेलन, उसमें उन्होंने भाग लिया और भाग लेने के दौरान उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री से बातचीत की, इटली के सर्वे सर्वा से उन्होंने बात की। इसके साथ ही साथ उनकी और भी मुलाकातें हुई। यही नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी बात की। इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले क्या कुछ कहा, ये ज़रूर जान लीजिए। उन्होंने कहा, आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए अब भारत का जो दृष्टिकोण है उसे पूरे दुनिया समझ ले। और उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से समझाया कि आतंकवाद अगर प्रॉक्सी वार है या सीमा पार से किया जा रहा है, स्टेट द्वारा प्रायोजित है, तो उसे प्रॉक्सी वार नहीं माना जाएगा, उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। मतलब कोई देश अगर आतंकियों के सहयोग से किसी देश को नुकसान पहुंचा रहा है तो वो आतंकी कार्रवाई एक्ट ऑफ वॉर होगा। इसका मतलब और मायने साफ है कि पाकिस्तान अगर आगे कोई हिमाकत करेगा तो भारत ऑपरेशन सिंदूर जो कि जारी है उसका और भी खतरनाक और व्यापक विकराल रूप दिखाएगा। ये G7 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा, और तब कहा जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान और इजराइल के संघर्ष की बात करते हुए G7 सम्मेलन को बीच में ही छोड़ करके अमेरिका गए। और अमेरिका पहुंचने के बाद अब खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अमेरिका पहुंचने के बाद उन्हें क्या एहसास हुआ और क्या डिप्लोमेटिक नॉर्म्स उन्होंने फॉलो नहीं किया, शायद ये उनके रणनीतिकार या सलाहकारों ने उन्हें ज़रूर बताया होगा। क्योंकि ट्रंप इतना तो ज़रूर है कि कभी कभी कुछ ऐसी हरकत करते हैं जो कम से कम अमेरिका के राष्ट्रपति से अपेक्षित नहीं होता। वो अमेरिका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन करवाते हैं और फ़ोन पर 35 मिनट उनकी बातचीत होती है। मैं आपको फिर बता दूं, ये खबर हमारी नहीं है या कोई सोशल मीडिया की खबर नहीं है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करवाई। किसकी? सबसे पहले जेडी वेंस के तरफ से फ़ोन आया, उनके तरफ से फ़ोन आया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आपसे बातचीत करना चाहते हैं। ये खबर है। हालांकि विक्रम मिस्री ने ये शब्द नहीं बोला कि वेंस ने पहले फ़ोन किया, लेकिन विक्रम मिस्री ने डिप्लोमेटिक अंदाज में जो बात कही वो ये कि पहले ट्रंप की तरफ से फ़ोन करवाया गया कि ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करना चाहते हैं। इसके बाद डिप्लोमेटिक तरीके से दोनों के बीच 35 मिनट टेलीफोनिक टॉक होती है। और उस बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप ने जो अनुरोध किया वो आप सुनकर के हैरान होंगे। उन्होंने कहा कि कनाडा से जब आप भारत की ओर लौटें तो कुछ समय अमेरिका में रुकें। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा, चूंकि उनकी क्रोएशिया की यात्रा है, अभी वो कनाडा के बाद क्रोएशिया जाएंगे, बहुत शॉर्ट यात्रा, और उसके बाद भारत जाना है, चूंकि उनका कार्यक्रम बहुत व्यस्त है इसलिए वो इस दौरान वहां नहीं आ सकते। और ये उन्होंने बहुत ही पोलाइटली अंदाज में असमर्थता व्यक्त किया। अब आप इसके मतलब और मायने समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तीर से दो निशाना किया, और वो क्या था? आपको पता होगा कि आज डोनाल्ड ट्रंप आज का लंच वो आसिम मुनीर के साथ करने जा रहे हैं। ये खबर है, ये आधिकारिक खबर है। और वो आसिम मुनीर जो अमेरिका में बसे पाकिस्तानियों
कोपभाजन बना हुआ है, उनकी गाली खा रहा है। जिस होटल में उसकी गाड़ी रुक रही है, अमेरिकी लॉ एनफोर्समेंट अधिकारियों को उसको मैनेज करने में मुश्किलें आ रही हैं और सब यही नारे लगा रहे हैं, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। तो वो व्यक्ति पूरी तरीके से पाकिस्तान के नागरिकों का कोपभाजन पड़ रहा है। हालांकि इसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए बताया जा रहा है कि ये इमरान समर्थक है। हमसे इससे क्या मतलब कि वो इमरान समर्थक है, वो है तो पाकिस्तानी। वो आसिम मुनीर को अपने देश का एक समझदार जनरल नहीं मान रहे हैं, वो उसको इस्लामाबाद का कसाई कहते हैं, वो उसको हत्यारा कहते हैं। हमें ये जानना चाहिए इस विरोध के बावजूद भी, और एक नैतिक दबाव और भारत को ज़्यादा न नाराज करने के लिए 250वीं वर्षगांठ जो सेना दिवस के अवसर पर अमेरिका ने मनाया, वहाँ पर आसिम मुनीर को नहीं बुलाया गया और अमेरिका की तरफ से बयान भी दिया गया कि हमने किसी भी विदेशी मेहमान या जनरल को आमंत्रित नहीं किया, जबकि कार्यक्रम ये था कि आसिम मुनीर को उसमें गेस्ट बन के जाना था। और आज जब उनकी टेलीफोनिक टॉक हुई, जिसका विक्रम मिस्री ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका को संज्ञान में दिलाया है, लोगों को बताया है, पत्रकारों को बताया है, देश को बताया है, उसके मायने और मतलब समझिए। वो ये चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अनुरोधपूर्ण टेलीफोनिक टॉक के दौरान इस बात पर सहमत हो जाए कि हाँ, वो कुछ देर के लिए अमेरिका में रुकेंगे, और अमेरिका में रुकेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ये बताने की कोशिश करता है या दुनिया को दिखाने की कोशिश करता कि एक तरफ पाकिस्तान के जनरल जो कि सर्वे सर्वा है, उसको भी बुलाया गया है और नरेंद्र मोदी को भी बुलाया गया, और दोनों से कैसे शांति वार्ता कराई जाए, इस पर विचार विमर्श हुआ, चर्चा हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा ट्वीट भी कर सकते थे। इसके पहले भारत ने एक त्वरित डिप्लोमेटिक निर्णय लिया और इस बात को सार्वजनिक कर दिया, क्योंकि भारत ने एक भूल की। ऑपरेशन सिंदूर जैसे ही खत्म हुआ और वो अनुरोध किया पाकिस्तान की तरफ से, और लेकिन 5-10 मिनट पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दिया कि हमारे इंटरवेंशन से ऐसा हुआ। इस बार डोनाल्ड ट्रंप कोई गलती न कर पाते, इससे पहले ही भारत का विदेश मंत्रालय सक्रिय हो गया और उसने सार्वजनिक रूप से बता दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जो कि अभी कनाडा में है, कनाडा में उनसे अनुरोध किया टेलीफोनिक टॉक कि आप प्लीज़ जब उड़ान भरे भारत के लिए तो अमेरिका कुछ देर रुकें और हम आप कुछ देर बातचीत करें। लेकिन प्रधानमंत्री ने अनुरोधपूर्ण उनकी बात को स्वीकार तो किया, लेकिन वो कहा वो रुक नहीं सकते। हाँ, वो दोनों आगे फिर कभी मिलने का प्रोग्राम बना सकते हैं, एक दूसरे के यहाँ आने का कार्यक्रम तय कर सकते हैं। ये है त्वरित डिप्लोमेसी, क्योंकि ट्रंप आजकल कोई भी घटना करने या कराने से पहले या उसके घटने से पहले कुछ ऐसी कोशिश करते हैं कि वो उसका श्रेय ले लेना चाहते हैं, जबकि श्रेय लेने के चक्कर में उसको ज़्यादा खराब कर देते हैं और वो श्रेय अमेरिका को या व्यक्तिगत तौर पर उनकी राजनयिक दिमाग या उनकी सोच को या उनकी परख को मिल भी नहीं पाता, और ट्रंप के व्यक्तित्व को बहुत ही हल्का मान लिया जाता है। लेकिन ट्रंप मजबूर है अपने आदत से, ट्रंप ऐसा न कर पाए, इसलिए भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया गया कि अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया, क्योंकि वो कनाडा में नहीं मिल पाए थे, और इस 35 मिनट की बातचीत में ऑपरेशन सिंदूर और उसको लेकर के बातचीत हुई। लेकिन प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने प्रिसाइज अटैक किया, आतंकवादियों के अड्डे को और उनको सहयोग देने वालों को समाप्त किया, हमने पाकिस्तान के नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और आगे भी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसलिए अगर कोई हिमाकत की गई तो हम वही कार्रवाई करेंगे। मतलब और मायने समझिए, क्योंकि आसिम मुनीर से अब से कुछ ही देर बाद जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर लंच कर रहे होंगे व्हाइट हाउस में, और ट्रंप ये बताने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि भारत के तेवर बहुत सख्त हैं, आप समझदारी से काम लीजिए। मतलब और मायने समझिए, अगर एक तराजू में पाकिस्तान और भारत को तौलने की हिमाकत की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, तो डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत बढ़िया जवाब दे दिया गया। जवाब नंबर 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में साफ तौर पर कह दिया कि एक तरफ
आतंकवाद को प्रश्रय देने वालों को अगर पुरस्कृत किया जाएगा, ये दो मुहापन की रणनीति नहीं चलेगी। मतलब कनाडा में जाकर के कनाडा को बताया कि आप जिस तरीके से खालिस्तानियों के समर्थन और सहयोग को उपेक्षित कर रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। और साथ ही साथ कनाडा के बगल में और भारत के रणनीतिक सहयोगी बने अमेरिका को बता दिया कि आसिम मुनीर के साथ लंच तो करिए, लेकिन आसिम मुनीर को ध्यान दिलाइए, उन्हें सावधान करिए। एक गलती भारत उसको स्वीकार नहीं करेगा, क्षमा नहीं करेगा। और ऑपरेशन सिंदूर जो कि अभी जारी है, उसका अगला स्वरूप और भयानक होगा। आप इस बात से सहमत हों कि भारत ने एक प्रचुर तेज तर्रार रणनीति और विदेश नीति के जरिए और त्वरित उत्तर देने की जो उसकी प्रक्रिया है, उसको और आगे बढ़ाने के तहत अमेरिका और कनाडा और साथ ही साथ G7 के सभी सदस्य देशों को एक बड़ा संदेश दे पाया है। नरेंद्र मोदी की ये रणनीति वास्तव में आने वाले समय में कारगर हो सकती है। हम बार बार ये कह रहे हैं, भारत और अमेरिका अभी भी एक रणनीतिक सहयोगी हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्दी अमेरिका की सुप्रीमेसी सब पर साबित करना चाहते हैं, लेकिन भारत उसका बहुत आसानी से और समझदारीपूर्ण तरीके से सामना भी कर रहा है और अपने रणनीतिक सहयोगी को उसके किए गलती की समझ दिलाने की कोशिश कर रहा है, ताकि उस गलती को सुधारा जा सके। अगर आप हमारे इस बात से सहमत हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।